हेलो क्लास, कैसे हैं? बढ़िया ना। चलिए, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस पहले आपको कराएं ताकि आपको समझ में आए कि हाँ परमुटेशन हम कुछ कर पा रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन लिखा, फाइंड आउट द नंबर ऑफ 4 लेटर्स, फाइंड आउट द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड विद आर विदाउट मीनिंग। एग्जाम्पल 1 है, पेज नंबर 146 पे लिखा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड आउट द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड विद आर विदाउट मीनिंग। विद आर विदाउट मीनिंग, या तो मीनिंग हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द रोज। हमारे पास एक वर्ड है रोज, इसके जो लेटर है ना, इसके लेटर्स को आपको क्या करें, टोकन बना लीजिए। एक आर नाम का टोकन बना लीजिए, एक बड़ा सा एस नाम का बना लीजिए, एक ओ नाम का बना लीजिए, एक ई नाम का बना लीजिए। कोई जरूरी नहीं, हमें एक सीक्वेंस लिखा, टोकन बना लिए, इसे काट के रख लीजिए। अब इन टोकन्स को रख रख के क्या बनानी, स्पेलिंग्स बनानी है आपको, वर्ड बनाने, 4 लेटर वर्ड, 4 लेटर वर्ड। तो 4 ब्लॉक बनाएंगे, कह रहे हाउ मेनी कैन बी फॉर्म। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 ब्लॉक बनाएंगे जैसे पूरा, क्योंकि 4 वर्ड का लेटर बनाना है ना, 4 लेटर का वर्ड बनाना है ना, तो 4 ब्लॉक बना लीजिए। वही बच्चे वाला खेल बता रहा हूँ बिल्कुल। द फर्स्ट प्लेस ऑफ द लेटर, द फर्स्ट प्लेस ऑफ द वर्ड, देखो ध्यान से समझिए, द फर्स्ट प्लेस ऑफ द वर्ड कैन बी फिल्ड बाई, ये लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी। द फर्स्ट, ठीक है, द फर्स्ट प्लेस ऑफ द वर्ड, प्लेस ऑफ वर्ड कैन बी फिल्ड बाय 4 बेस। या तो आप यहां आर भरो या एस लिखो, ओ लिखो, ई लिखो, कोई लेटर उठा के रख दो यहां पे। फिर सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 बेस, पूरी लैंग्वेज लिखेंगे। थर्ड प्लेस by 2 base, and fourth place of the number can be word can be filled by 1 base। तो टोटल नंबर ऑफ बेस कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ बेस, टोटल नंबर ऑफ वर्ड या बेस जो भी कहें, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर कितना आ जाएगा, 24। आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को फॉर्मूले से दिखाइए सर, फॉर्मूले से दिखाते हैं। आपके पास कितने ब्लॉक हैं जिनको फिल करना है, 4। कितने आपके पास टोकन है, 4। जो बड़ी सो एन, जो छोटी सो आर, एन इक्वल टू बी आर 4 और आर इक्वल टू 4। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज, क्वेश्चन नोट करते जाइएगा। 4p4, 4p4 की वैल्यू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4, सीधे सीधे 4 फैक्टोरियल लिखते हैं कि नीचे 0 आएगा, इसको मतलब 4 फैक्टोरियल। अब प्रैक्टिस समझ लेना, जब ये दोनों नंबर सेम होते हैं सीधे वैल्यू वही आ जाती है 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू याद करवाई कितनी होती है, 24। आंसर होगा। आया समझ, देखो हमने दोनों मेथड का यूज करके समझाया, फॉर्मूले से भी समझा रहे हैं और आपको उससे भी बता रहे हैं। क्लियर हो गया? हाँ सर, थोड़ा सी स्पीड से काम करिए आज, है ना, क्योंकि आज सवालों का सिलसिला है। कॉन्सेप्ट की कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट जहाँ आएगा वहाँ रुकेंगे, धीरा करेंगे और धीरे धीरे आपको समझाएंगे आगे। अब आपके पास गिवन 4 फ्लैग डिफरेंट कलर, आपको 4 कलर डिफरेंट कलर के हमने फ्लैग दे दिए। एक ये दे दिया, ये रेड कलर का है, ये किस कलर का है, ये रेड कलर का है। एक और दे दिया फ्लैग, फ्लैग का मतलब ऐसी स्ट्रिप बनी हुई फ्लैग है, ये ब्लू कलर का है। 4 कलर के आप बना लिए, मतलब 4 कलर के आपको स्ट्रिप ऐसे दे दी गई। ये येलो कलर का है और ये ग्रीन कलर का है, ये आपको दे दी गई स्ट्रिप। और आपसे कहा कि सिग्नल क्रिएट करिए, क्या करिए, आपको ये पट्टियां दे दी गई, फ्लैग दे दिए गए, और हमने कहा इन फ्लैग का यूज करके, 2 फ्लैग का यूज करके, एक बार में 2 फ्लैग का यूज करिए और क्या बनाइए, सिग्नल बनाइए। हाउ मेनी सिग्नल यू कैन क्रिएट, हाउ मेनी सिग्नल यू कैन क्रिएट, 2 डिफरेंट स्ट्रिप का यूज करके आप कितने सिग्नल बना सकते हो। सिग्नल समझते हो ना, नीला लाल लगा दिया, नीला हरा लगा दिया, हरा लाल लगा दिया, हरा ऊपर लगाया नीला, ये सब चीजों का ध्यान रखते हो काम करना। चलिए सर, तो बहुत ध्यान से पहले फॉर्मूले देखते हैं। आपको क्या बनाना है, सिग्नल बनाना। तो सिग्नल कैसे बनाएंगे, हम दो झंडे लेंगे, एक झंडा ये लिया, झंडा मतलब समझ रहे हैं ना, फ्लैग, एक फ्लैग ये लिया, एक फ्लैग ये लिया, दोनों फ्लैग को ऐसे जोड़ देंगे इस तरह से। एक सिग्नल बना नहीं बना, तो क्या किया आपने, 2 प्लेस बनाए, एक प्लेस ये, एक प्लेस ये। इस प्लेस पे एक पट्टी रखी, एक प्लेस पे इस पे रखी, बीच में सिल दिया। सिल दिया मतलब स्टिचिंग करती। तो भैया जरा समझिए, 1 2 3 4, एक न्यूमेरिकल वैल्यू 4 मिली, एक न्यूमेरिकल वैल्यू 2 मिली, एक 4 और एक 2। जो बड़ी होती है वो n होती है, जो छोटी होती है वो r होती है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है, या जो भी आप कहें, डिफरेंट नंबर ऑफ सिग्नल्स, जो भी आप बोलना चाहें। 4p2, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2, 4 फैक्टोरियल वैल्यू 24 हो गई, 2 फैक्टोरियल वैल्यू 2 हो गई, आंसर 12 सिग्नल बन सकते हैं सर, 12 सिग्नल। अब दूसरा तरीका बताइए सर, फंडामेंटल, ये तो फॉर्मूला हो गया। फंडामेंटल प्रिंसिपल आप काउंटिंग बताइए, करके दिखाते हैं, आइए दिखाइए। अब देखिए भैया,
जो सिग्नल बना रहे हो उसमें ये अपर स्ट्रिप है, ये लोअर स्ट्रिप है, ठीक है ना। तो अपर पोर्शन कैन बी फिल्ड बाय, चाहे रेड भरे, चाहे ब्लू भरे, चाहे येलो भरे, कितने तरीके से, 4 तरीके से। अब मान लिया आपने रेड भर दिया, रेड लगा दिया, रेड पट्टी लगा दी, तो अब रेड तो यहाँ लगेगी नहीं नीचे, अब ये लगेगी। कितने तरीके से भरेंगे? 3। तो टोटल कितने सिग्नल बनेंगे? 12। लैंग्वेज लिखना है, काम खत्म हो जाएगा ना। हाँ भैया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, फॉर्मूला भी आना चाहिए, दोनों आना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहे हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट इवन नंबर, 2 डिजिट कैसे नंबर चाहिए? इवन, यहाँ लिख लो ऊपर ताकि भूल ना जाना। इवन नंबर किससे बनाना है? बनाने के लिए चीजें क्या दे रहे हैं हमको? ये 1 दे रहा है, 2 दे रहा है, 3 दे रहा है। 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, ठीक। इफ डिजिट कैन बी रिपीटेड, मजा लीजिए, पूरा मजा लीजिए सवाल में। इन्होंने रिपीटिशन भी अलाउड कर दिया आपकी से, इन्होंने कहा कि रिपीटिशन भी अलाउड कर लीजिए भैया। रिपीटिशन इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। अब रिपीटेड का भी कॉन्सेप्ट समझ लेना भैया, समझते जाना। इवन नंबर, तो तुरंत सवाल को 2 भागों में डिवाइड करिए, ऐसे ये लाइन खींच दी। इवन भरना है तो लास्ट पेज पे या तो 2 भरेंगे या 4 भरेंगे, और इस फर्स्ट पेज में 1 भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं। फर्स्ट पेज पे क्या बचा? बचा क्या पहले? बचा क्या है? बचा है 1, 3, 5। अब जरा देखिए, बताइए। यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर, यूनिट प्लेस ऑफ नंबर कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 2 वेज सर, 2 तरीके से भर सकते हैं। चाहे इसमें 4 भरे, चाहे इसमें 4 भरे, चाहे इसमें 2 भरे। ओके सर, 2 तरीके से भर सकते हैं, बात भर दिए। अब एक बात बताइए, मान लीजिए इसमें 4 भर दिया तो 2 बच गया, 2 तो इधर आ गया तुरंत। हाँ, बिल्कुल इधर खड़ा हो गया आपके 2। लेकिन इन्होंने क्या कहा है? नंबर कैन बी रिपीटेड, यानी 4 भी इधर आ सकता है, 4 भी इधर आ सकता है। तो यानी टेंस प्लेस ऑफ द नंबर कैन बी फिल्ड बाय 1, 2, 3, 4, 5 तरीके से भर सकते हैं। तो टोटल नंबर कितने बनेंगे? टोटल नंबर इज इक्वल टू 2 गुणे 5 बराबर 10। कितने नंबर बनेंगे? हाउ मेनी नंबर्स कैन बी क्रिएटेड? 10 नंबर्स कैन बी क्रिएटेड। अगर इसी में कह देते रिपीटिशन इज नॉट अलाउड तो दिक्कत हो जाती। तो पता कितना आंसर होता? तो अगर यहाँ पे 4 भर गया था तो 4 फिर यही रहता, फिर इधर नहीं आता, तो क्या होता? यूनिट टेंस प्लेस ऑफ द नंबर कैन बी फिल्ड बाय 1, 2, 3, 4 तरीके, तो 8 नंबर बनते हैं। बस इसी बात याद रखना है। हो जाएगा? कर लेंगे ना? बिल्कुल कर लेंगे। हाँ, समझ गए? एग्जाम्पल जरूर करिएगा, ये ना करना कि एग्जाम्पल छोड़ दिए फिर बाद में पछताना पड़ जाएगा आपको। यार एग्जाम्पल कर लेते तो अच्छे नंबर आ जाते हैं ना। हाँ, फाइंड आउट द नंबर ऑफ द डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड बाय द, ये तो कर चुके हैं अभी, सवाल दोबारा नहीं कराएंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। कर लीजिएगा, डू योरसेल्फ में डालिए इसको। एग्जाम्पल 4 था, डू योरसेल्फ में डालिए आपने। चलिए एक्सरसाइज में आ जाते हैं। सीधे एक्सरसाइज, सीधे 7.1 एक्सरसाइज का ही डिस्कशन कर लेते हैं। पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। 7.1 पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय द डिजिट दिस एंड दिस, रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, एंड दोनों बातें बोल दी इन्होंने। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड। आइए सर, 3 घर बना लिए, 1, 2, 3। हमारे पास डिजिट कौन कौन सी जरा लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। रिपीटिशन इज अलाउड। तो फर्स्ट प्लेस ऑफ द नंबर, फर्स्ट प्लेस को क्या बोलते हैं? 100 प्लेस। 100 प्लेस ऑफ नंबर कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 5 वेज। कुछ भर दिया यहाँ पे। रिपीटिशन अलाउड है तो टेंस प्लेस आल्सो कैन बी फिल्ड बाय 5 वेज, एंड यूनिट प्लेस कैन आल्सो फिल्ड बाय 5 वेज। ये यूनिट लिखा है, यूनिट प्लेस। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज, देखिए जब रिपीटिशन होता है तो सबसे बढ़िया तरीका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही आता है, इसी से आसानी पड़ती है। हाँ, तो इसीलिए इस मेथड को याद करना है, पढ़ना है, सीखना है, समझना है। कितना है? 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर कितने आ गए? 125 नंबर बनेंगे। अब इसी का बी पार्ट में क्या कहा इसके? रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। फिर से बनाइए बॉक्स, 3 बॉक्स बनाए। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो फर्स्ट प्लेस ऑफ द नंबर कैन बी फिल्ड बाय 5 वेज, सेकंड 4, थर्ड 3, 5 को भी जीतते हैं 60 ही नंबर बने। देखो भाई 125 बन रहे थे, 60 बने। अंतर देख लीजिए कितना बढ़िया है। मजेदारी है कि नहीं है? पूरी मजेदारी लीजिए इसको फॉर्मूले से। अब देखिए ध्यान से,
जब रिपीटिशन इज नॉट अलाउड तो फॉर्मूला है, नहीं तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सही चलिएगा। क्योंकि इसके लिए अगर हम कहेंगे फॉर्मूला तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इसलिए फॉर्मूला नहीं चलाएंगे। इसमें फॉर्मूला होता है, किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन हम उसका बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसमें लिखा है n की पावर r। अब हम परमानेंट कंफ्यूज्ड रहेंगे कि यहाँ n क्या है, r क्या है। इसलिए रिपीटिशन इज अलाउड में जब बात आएगी हम फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे, हम सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का ही प्रयोग करेंगे। आप भी इस बात को अपने दिमाग में लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा, लिख कहीं भी अपने आप चिपका लीजिएगा कि ऐसे करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ओके है? पहला क्वेश्चन आंसर मिलाना चाहे तो आप मिला सकते हैं, मिला लिया हो। कुछ लोग हैं, कुछ बहुत दिमागी बच्चे लगे होंगे। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड? 3 डिजिट इवन नंबर, 3 डिजिट इवन नंबर, तो 3 प्लेस बनाओ तुरंत। 3 डिजिट इवन नंबर किससे बनाने हमको? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 इन नंबर से बनाने। इफ डिजिट कैन बी रिपीटेड, फिर बोल दिया रिपीटेड बोला नहीं, बस काम हो गया। इवन नंबर बनाने, सवाल डिवाइड हो गया। इस प्लेस में सिर्फ 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है। लेकिन इस प्लेस में क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। अब मान लो जब इसमें 6 भरोगे तो 2 4 तो इधर आएगा ही आएगा, और साथ ही साथ रिपीटिशन अलाउड है तो 6 भी तो इधर आ जाएगा। हाँ, यानी यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर कैन बी फिल्ड बाय 3 वेज, टेंस प्लेस ऑफ द नंबर कैन बी फिल्ड बाय 6 वेज, 100 प्लेस ऑफ द नंबर कैन बी फिल्ड बाय 6 वेज। 6 36 36 का 108 नंबर बनेंगे साहब, काम करते हैं। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड जब बोलेंगे तो थोड़ा अलग होता है, रिपीटिशन अलाउड कर दिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट भी आप धीरे धीरे सीख रहे हैं। रिपीटिशन इज अलाउड, जब अलाउड होगा तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का सदुपयोग करना है। अब लिखा है हाउ मेनी 4 लेटर कोड, हाउ मेनी क्या लेटर का कोड बनाना है? 4 लेटर, तो 4 ब्लॉक बनाइए तुरंत। 4 लेटर हमारे पास होंगे, उनको यहाँ रखना और कोड बनाना होगा। अरे वही क्वेश्चन वही है। बाय यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के कितने लेटर? 10, A B C D E F G H I J, 1 2 3 4 5 6 7 10 हो गए। 10 लेटर है, 10 लेटर। इनसे क्या बनाना है? कोड। अब क्या लिखा है जरा पढ़ना ध्यान से। इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, यानी लेटर का रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। आपकी रिपीटिशन नहीं करेंगे हम लोग, रिपीटिशन नहीं करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला भी है, हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी है, जो मना है वो लगाइए। चलिए सर पहले देखते हैं। फर्स्ट ये इसको कितने तरीके से? 10, इसको 9, इसको 8, इसको 7, ये कितना हो गया? 90। 10 10 90 और 8 7 56। देखो 8 7 56, 0 इधर लिखा, 54 4 9 45 45 और 5 50 है। फिर से गुणा कराओ, 54 0 हो गया, 54 4 9 45 45 और 5, ठीक है 50 50 40 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये किसकी वैल्यू आ गई? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से आ गई। अब वैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं? वैसे हमारे पास कितने लेटर है? 10, n बराबर 10, r बराबर कितना? 1 2 3 4। फॉर्मूला लगाया, 10 8 सही है, सही करा है ना, कहीं दिक्कत तो नहीं? 8 7 56, ठीक। टोटल नंबर ऑफ वेज 10 T 4 मतलब 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 10 माइनस 4, यानी कितना लेगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। इसको लिख सकते हैं क्या? 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 40। कोई वैल्यू सेम आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूले से लगा, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था बेटा? ये क्वेश्चन नंबर 3 था, एक्सरसाइज का 3 नंबर। अच्छा लगा? ठीक। नहीं अच्छा लगा? बहुत ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा ही बेटा, है ना, पेपर आ रहा है खोपड़ी पे। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन सुनिए। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी constructed using the digit 0 to 9 if each number start with 67 and no digit appear more than once। मतलब समझदारी का बात कर दी उन्होंने। आपको क्या बोला है? आपको बोला है कि 0 से 9 तक के नंबर यूज करिए। 0 से 9 तक के 0 करिए, 1 करिए, 2 करिए, 3 करिए, 4 करिए, 5 करिए, 6 करिए, 7 करिए, 8 करिए और 9 इन डिजिट का यूज करिए। और कितने डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाइए? हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी क्रिएटेड कंस्ट्रक्टेड? 5 डिजिट के टेलीफोन नंबर बनाने भैया जी। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड? ठीक है, बनाने जा रहे हैं, लेकिन एक कुछ कंडीशन बता दी। क्या कह दिया? ईच नंबर स्टार्ट विद 67, यानी इसमें हमें 6 को ही भरना पड़ेगा इस वाले प्लेस में। भाई आपका हर नंबर 67 से ही स्टार्ट चाहिए उनको, तो फर्स्ट प्लेस को 6 से ही भरना पड़ेगा। कोई दूसरा नंबर भर दिया तो 67 से कहां स्टार्ट हुआ वो? और सेकंड प्लेस पे
7 ही रखना पड़ेगा। मान लो अगर यहाँ 2 रख दिया तो 62 नहीं हो जाएगा, नंबर बेकार हो गया। हाँ, तो यानी फर्स्ट प्लेस की चॉइस मिल गई, सेकंड प्लेस की चॉइस मिल गई, बाकी प्लेस की कोई चॉइस नहीं, तो बाकी क्या बचा? 0 बचा, 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा, 5 बचा, 8 बचा, 9 बचा। बचा कि नहीं बचा? बचा। देखो चेक कर लो, भरा भरी कर दें। हाँ कर दो। ये प्लेस क्या तरीके से भरेगा? 1। ये प्लेस क्या तरीके से भरेगा? 1। ये प्लेस क्या तरीके से भरेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तरीके से भरेगा। ये 7, ये 6, ये कितना है? 8 7 56, 56 गुणे 6। 1 × 1 का मतलब खत्म है। 56 गुणे 6, 6 को गुणा के 6 36 56 30 30 30 336 नंबर बनेंगे साहब। गुणा कर लो। अब गुणा हमें नहीं आता, आपको आता हो। इज इट कन्फर्म? अब इसको सर फॉर्मूले से भी बता दो। लो फॉर्मूले से ले लो। अरे अरे यार फालतू मिट जाता है सब कुछ। ये कितना है? यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 8 है, 9 है। ठीक, चेक करो इस ये काम कैसे? टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 1p1। इसका काम हो गया, एक ब्लॉक एक घर, एक ब्लॉक एक घर। यहाँ पे कितने ब्लॉक? 1 2 3 ब्लॉक, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर है, 8p3। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू कितनी? 8 फैक्टोरियल 5 8 - 3 8 फैक्टोरियल बटे कितना आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल मतलब 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5। चेक करो गलत ही करके। 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 पे नहीं जाएंगे, 6 तक ही रहेंगे, क्योंकि 5 फैक्टोरियल तो 5 काटना है ना। 5 पे 8 7 56, 56 गुणे 6, फिर वही 600, 56 गुणे 6 600, फिर 336 आंसर हो जाएगा। हो जाएगा ना? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर था 4था। 5वें पे आते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर कह रहे हैं, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। ठीक है, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? बताओ, बताइए। हाई स्कूल में करवाया था, जब 3 कॉइन को टॉस करते थे 8 केस आते थे, याद करो। अभी कैसे आते थे याद करिए, याद आया? अब देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अगर हम इन फर्स्ट टॉस, ठीक है, एक टॉस जब करते हैं इन फर्स्ट टॉस, नंबर ऑफ आउटकम, नंबर ऑफ आउटकम्स इन फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ आउटकम्स इन फर्स्ट टॉस। जब फर्स्ट टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे? हेड या टेल 2। सेकंड टॉस करेंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स इन सेकंड टॉस, वो भी कितने आएंगे? 2। नंबर ऑफ आउटकम्स इन थर्ड टॉस, वो भी कितने आएंगे? 2। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहती है? टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 2। कितने केस बनेंगे? 8। ये तो बनवाए थे, कैसे बनाते थे याद करो? एच टी एच टी एच टी एच टी, याद करिए। एच एच टी टी एच एच टी टी, याद करिए। फिर एच एच 4 बार, फिर टी टी 4 बार। ये देखो 8 केस बनते, लेकिन नहीं बनते थे जब 3 कॉइन को टॉस करते थे। तो उनकी नंबरिंग पूछी कि कितने बनेंगे, कैसे बनेंगे, वो निकाल। अब कह रहे हैं 4 कॉइन टॉस करते हैं तो 16 बनेंगे। कैसे? फर्स्ट में 2, सेकंड में 2, थर्ड में 2, फोर्थ में भी 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 16, है ना? आप समझ गए होंगे कितने अच्छे से, बहुत अच्छे भैया आप लोग। अगर 5 कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 32 केस बनेंगे। सर अब क्या बता रहे हो? फालतू वाली बात बता रहे हो बार बार भाई, हैं? सड़ी सी बात बता दी आपने। ये तो हमको आती थी, पहले से आती थी। हाँ आप लोग को आती थी, बिल्कुल आती थी, पढ़ा था ना पहले। गिवन 5 फ्लैग्स डिफरेंट कलर, 5 फ्लैग दे दिए डिफरेंट कलर की। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड? जनरेट करने ई सिग्नल रिक्वायर यूज टू 2 फ्लैग, मतलब 2 पट्टी यूज करनी है। 5 पट्टियां दी गई हैं, कितनी दी गई? 5, और 2 पट्टी का प्रयोग करना है। कितने सिग्नल बने भैया पूछ रहे हैं, बताइए सर। टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल सिग्नल इज इक्वल टू 5p2, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2, यानी 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, नहीं 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल वैल्यू 120, 3 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी? 6, 8 दीजिए, 20 सिग्नल बनेंगे सर। और वैसे देखें, वैसे देखो 2 पट्टी बना ली, एक पहला सिग्नल यहाँ रखेंगे, 5 तरीके से यहाँ रखेंगे, 4 तरीके से 5 चौको 20 तरीके से बननी चाहिए। 20 बन रहा है, वो कौन सा आ रहा है? ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ हैं। हाँ कुछ नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उम्मीद है कि अब तो क्लियर हो जाना चाहिए यार। पहली एक्सरसाइज पूरी विधिवत विद एग्जाम्पल विद सवाल हमने करवा दी। 6 सवाल पूरे कंप्लीट, 7.1 खत्म। यही खत्म तो हो गई सर, मजा आ गई, है ना? हाँ अब थोड़ा समराइज करते हैं, जल्दी जल्दी समराइज करते हैं, है ना? हाँ चलिए फटाफट समराइज कर लीजिए, उसके बाद बातों को समझा जाए, है ना? ठीक है, क्योंकि अगली एक्सरसाइज में भी कुछ कहानी करनी ही होगी, पढ़ाई तो करनी ही, ना पढ़ाई का काम चलना नहीं हमारा तुम्हारा। चलना है, चल जाएगा, चला लो, फैक्टोरियल नोटेशन आएगा,
अब अगली एक्सरसाइज को खोलिए तब हम बताएं क्या है। बड़ा स्लो चलता है यार मेरा कंप्यूटर इस समय, तो पागल कर दिए। चलो आइए सर, अगली एक्सरसाइज में आपको जो बताया कि फैक्टोरियल नोटेशन हमने आपको पहले डिस्कस कर दिया है ना। एग्जाम्पल 5 पे आते हैं। एग्जाम्पल 5 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल 5 कह रहा है 4 हो चुके पीछे, पहली एक्सरसाइज में 4 थे, 5 नंबर से शुरू कह रहे हैं इवैल्यूएट 5 फैक्टोरियल। अरे भैया 5 फैक्टोरियल से परिचित नहीं हो। 5 फैक्टोरियल मतलब 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, गुणा कर दीजिए कितनी वैल्यू 120। ये तो हो गया सवाल, बेकार सवाल है यार। अब अगर 7 फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेट करो तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 50 40। अरे तो बेकार सवाल है। फिर अगला देखा दिया है कह रहे 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल मतलब 50 40 अभी निकाला है ना, और 5 फैक्टोरियल मतलब 120। 50 40 में 120 घटा दो तो 20 बचे, और ये 49 20। खत्म सवाल। क्या सवाल है, बेकार टाइप के सवाल दे दिए सर, है ना, फालतू फालतू बात करते हैं लोग, मतलब बेमतलब के सवाल। चलिए पहला 5वां नंबर एग्जाम्पल समाप्त होता है। अब 6वें पे आते हैं। इस एक्सरसाइज में सिर्फ फैक्टोरियल की बातचीत करेंगे, या तो फैक्टोरियल की आपको हैंडलिंग समझाई जा रही, कैसे फैक्टोरियल को हैंडल करना आना चाहिए, फिर आगे की बात हम अगले उसमें करेंगे। आज फैक्टोरियल के बारे में बात कर लेते हैं। आज पढ़ चुके इसलिए बहुत जल्दी टाइम नहीं लगेगा। पहले कंप्यूट 7 फैक्टोरियल पान 5 फैक्टोरियल कैसे कंप्यूट करते हैं? बड़े वाले को चेंज करते हैं, छोटे वाले को रोकते हैं। तो 7 बाहर निकला तो 6 बचा होगा, फिर 6 को भी बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा होगा 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल का क्या होगा कीमा बन गया, तो सच में 42 आंसर आ गया। खत्म सवाल। अरे सर ये तो सब बड़ा इजी वाले सवाल आ गया। कह रहे 12 फैक्टोरियल अपान 10 फैक्टोरियल टू 2 फैक्टोरियल। 12 को, ये बड़ा है ये छोटा है, 12 को निकालो बाहर, 12 निकाला 11 निकाला, अंदर कितना बचा 10, 10 से 10 को उड़ाया और 2 को रोका। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू याद है, 2 फैक्टोरियल 2 मारी, 2 से इसको काटा 6 बार, 11 6 का 66 आंसर देके निकल गए। कुछ है नहीं है, कुछ है नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। भीड़ तुम बड़े चलो, भीड़ तुम बड़े चलो। एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ करें, एक फॉर्मूला दे दिया आपको, कह रहे इवैल्यूएट 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 इसको n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r। कब करना है इवैल्यूएट? व्हेन। कब करना है? व्हेन n इक्वल टू कितना 5 और r इक्वल टू कितना 2। n और r की वैल्यू दे दी भैया। आप सवाल देखते हैं, n की वैल्यू 5 रखी है, r की वैल्यू 2 रखी है। यहाँ देखो कितना आ गया 5 माइनस 2। कैलकुलेशन स्टार्ट किया, 5 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ऊपर देखो क्या आएगा 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल, 3 पे रोका, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल उड़ाया, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू याद है 2 होती है, 2 से इसको काटा 2 बार, 10 आंसर देके निकल गए बाहर। खत्म। कर पाएंगे? काहे नहीं कर रहे सर, कोई कमजोर समझिएगा आप हमको? हाँ यही तो होना चाहिए, कमजोर थोड़े ना आप कोई। चलिए अगला देखिए 8वां नंबर। 8वां नंबर देखिए, साथ ही हाथ बढ़ाना है ना। हाँ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वां नंबर कह रहा है कि भैया 1/8 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 1/9 फैक्टोरियल, बहुत अच्छी बात है। फिर कह रहे हैं बराबर x/10 फैक्टोरियल, अच्छी बात है, लिख दिया। फाइंड x की वैल्यू मांग दी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इन सब में सबसे छोटा फैक्टोरियल कौन है? ये, इसको रोको, बाकी सबको तोड़ो। 1/8 फैक्टोरियल ऐसे लिखा था, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/9 इंटू 8 फैक्टोरियल। अरे वाह, 9 को बाहर निकाल दीजिए। इसको कैसे लिख सकते हैं? 10 गुणे 9 गुणे 8 फैक्टोरियल। नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर। हमेशा छोटे फैक्टोरियल को रोकिए, उसके अकॉर्डिंग बाकी फैक्टोरियल को चेंज करो, बस काम खत्म। बताइए सर, ये पूरी लाइन है, पूरी लाइन में अगर 8 फैक्टोरियल का गुणा कर देते हैं यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 1/9, यहाँ क्या बचेगा x/10 इंटू 9। बोलो सही, इधर एलसीएम मारो 9, 9 + 1 इज इक्वल टू कितने के? x/10 गुणे 9 के, 9 से 9 कट गया, ये कितना आ गया 10 गुणे 10 बराबर 10, कितना दे जाएगा x बराबर 100। ये लीजिए सर x की वैल्यू निकल के बाहर आ गई। आई सवाल में कि नहीं? आ गई। आइए सर एक्सरसाइज में आ जाते हैं। मात्र 5 सवाल हैं, मात्र 5 सवाल हैं, ये भी खत्म होगी। हाँ खत्म होगी, और क्या। अरे तब तो आज बड़ी जल्दी आप लोग क्या निपटा देंगे क्या सब पूरा चैप्टर निपटाने बोले? नहीं भाई, जितना खत्म हो रहा है तो खत्म करो यार। पहला क्वेश्चन कह रहे इवैल्यूएट 8 फैक्टोरियल। कौन नहीं कर पाएगा? कोई है ऐसा नेता जो नहीं कर पाएगा? 8 फैक्टोरियल की वैल्यू 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यही मतलब हुआ। इसकी इतनी वैल्यू तो याद है तो कितनी होती? 50 40। रटी रटाइए, याद करने का भी था, इंटू 8 कर दो, 8 × 32 और 8 × 5 40, 40 320 हो जाएगा। अब फिर अगला क्वेश्चन पूरा 3 फैक्टोरियल माइनस, इसका सेकंड पार्ट 3 फैक्टोरियल माइनस, सॉरी 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी? 24, 3 फैक्टोरियल 6, तो टोटल 18 आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पहला क्वेश्चन दोनों पार्ट कंप्लीट, एक एक सवाल करवा रहा हूं मैं,
किसी ने कहा नहीं तो समझ लो एकदम दिस दनादन चलेगा फिर। हाँ क्या लिखा, इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता। इन्होंने पूछा क्या ये संभव है, फैक्टोरियल ऐसे नहीं जुड़ता कि फैक्टोरियल जुड़ गए ना, ये अलग कैलकुलेट होगा, ये अलग कैलकुलेट होगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी, इसकी कितनी है 24, 26 6 30 ही तो हुआ, और वो 50 40 कहां बराबर हुए, नॉट पॉसिबल। नो क्या आंसर आएगा, इज। उन्होंने पूछा इज, नो, काम खत्म, गलत बात कर रहे हो आप, बेईमानी की बात कर रहे हो। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। कौन से क्वेश्चन में आते हैं, थर्ड में आ गया। अरे बाप रे, 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल टू 2 फैक्टोरियल। चेक करो, इसकी तो रटी टटाई वैल्यू 2, इसको लिख लो। 8 रोका, 8 बार निकाला, 7 बार निकाला, 6 पे रोक दिया, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल उड़ा दिया, 6 7 4 7 28, आंसर देख निकल गए। बहुत बढ़िया, सुंदर, अति सुंदर, है ना, मजेदार, कहीं मजा आ रहा है, बहुत अच्छे से मजा आ रहा होगा। फिर चौथा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक, एक एक क्वेश्चन लीजिए आप। 1/√6 नहीं सॉरी फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू 1/x/8 फैक्टोरियल। अभी समझाया था बेटा, छोटे फैक्टोरियल के अकॉर्डिंग सबको चेंज कर दो, ये सब ऐसे ही रहेंगे, ये चेंज होंगे 1/7 × 6 फैक्टोरियल। यहाँ कितना है 1/8 × 7 × 6 फैक्टोरियल पूरी लाइन से कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा 1 + 1/7 इज इक्वल टू 7/8 × 6। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 8/7 इज इक्वल टू x/8 × 7, 7 से 7 कट जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 64 से आंसर निकल गया। चौथा भी खत्म हो गया। अरे राम राम, ये तो क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, सवाल लग रहे हैं बेटा, सर एक्सरसाइज खत्म हो रही, धड़ 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 धड़, है ना। हाँ आज कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया मैंने आपको, बस इतने ही समझाया है कि जब रिपीटिशन होगा तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करना है, बस, और कुछ नहीं बताया मैंने आज हमने सिर्फ सवाल लगवाए हैं, है ना। हाँ वो भी ताबड़तोड़। अगला करें इवैल्यूएट। इवैल्यूएट किसको करना है, इवैल्यूएट किसको करना है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r को। कब करना है, व्हेन, एक करेंगे, 2 पार्ट दिए, एक कर दे रहे हैं, कौन सा करते हैं पहले ही, व्हेन n इक्वल टू 6 r इक्वल टू 2, जब n इक्वल टू 6 और r की वैल्यू 2, चलो रखो, n इक्वल टू 6 r इक्वल टू 2, 6 - 2 कितना आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। समझदार है भैया, 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, 4 पर ऊपर 4 को लाया, 6 5 30, 30 आंसर देख निकल गया था आंसर। सेकंड पार्ट कर लोगे ना, कर लेंगे सर। अब क्या बताया जाए, क्या बताया जाए, कुछ बताएं जाए, बचेंगे क्या बताएं आपको, बताया जाए। है ना, हाँ ठीक है सर, समझ में तो आ गया। अगला टॉपिक पढ़ा दें क्या, है पढ़ा दें? नहीं सर ना पढ़ाओ, नहीं दिक्कत हो जाएगी सर, बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई ना। हाँ 2 एक्सरसाइज आपने दिलवा दी, दिलवाई नहीं पूरी कराई है यार, खुद करी हमने, कॉपी पे नोट करना तुम्हें रही है बस। हाँ ज़्यादा लेवल ना करो, समझ लो थोड़ी शुरू हो जाए दूसरी एक्सरसाइज लेके। चलो अगली एक्सरसाइज पर बात करेंगे अगले वीडियो में, और तब तक आप लोग तैयार रहिए, लगे रहिए, बने रहिए, आपने विश्वास बरकरार रखिए, ठीक है। ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए और निकल जाइए।